जय भारत सम्मेलन के अंतर्गत कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का 4 जिलों का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र की यादव धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के ओबीसी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही कुमारी शैलजा ने की। इस मौके पर ओबीसी वर्ग से जुड़े 4 जिलों के प्रतिनिधि और ओबीसी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी के नाम पर ओबीसी वर्ग को झूठे वायदे भी सजबाग दिखाकर वोट हथियाने का आरोप लगाया। इस मौके पर कैप्टन अजय यादव और कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से भी बातचीत की और केंद्र व प्रदेश सरकार पर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए। दोनों बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र विरोधी होने का आरोप लगाया और जब राहुल गांधी ने आवाज उठाई तब तक उनकी आवाज को दबाने के लिए भाजपा अपने षड्यंत्र रचती रही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी कश्मीर तक पद यात्रा करके जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया है, उसी से घबराकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर आरोप लगाकर उन्हें सत्ता से बेदखल करने के षड्यंत्र रच रही है। लेकिन देश की जनता अब भाजपा की असलियत जान चुकी है। जो देश भर में हमारी मुहिम चल रही है, जय भारत सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी, उसके तहत आज यहाँ पर ओबीसी डिपार्टमेंट का कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम रखा। हमारे साथी इसमें आए। इसमें कैप्टन साहब ने कांग्रेस पार्टी की नीतियां और जो हमारी पॉलिसी है उसके बारे में बताया। और सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने जो ओबीसी वर्ग के लिए किया, उसको विस्तार पूर्वक लोगों को बताया, समझाया। समय है कि हम इन सब बातों को समझते हुए, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ओबीसी को हम ऊपर लेकर आए, उन्हें अपना जो हमारा ये वंचित वर्ग है, एससी है, ओबीसी है, इनको सबको हम इनका हक दें, तो जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी ने इसके प्रति अपनी वचनबद्धता दिखाई है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए देश में, और कांग्रेस पार्टी ने अपना संविधान बदलकर एससी, बीसी, माइनॉरिटी, वंचित वर्गों को अपनी पार्टी में जगह देने का एक कार्य शुरू किया है। बहुत सी बातें हैं लोगों तक लेकर जानी है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी केवल बीसी के नाम पर देश को बरगलाते हैं। आज के दिन आपने एक और बात देखा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जगह जगह पर उनके खिलाफ केस किए जाते हैं। जिस तरह से राहुल जी की सदस्यता को एकदम इतनी तत्परता दिखाते हुए उनकी सदस्यता को खत्म किया गया, और जिस तरह से उनसे मकान की भी बात की कि मकान भी छोड़िए, इसमें साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी ओछी सोच है। राहुल जी को आप ये कहें मकान छोड़ दो, जब बोले तो कहें कोई ना कोई बहाना मारकर कि भाई वो बोल ना सके, खड़गे जी बोल ना सके, क्योंकि वो ऐसे सवाल पूछते हैं जो शायद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को कंफर्टेबल नहीं लगते। वो अडानी मोदी जी के रिश्ते के बारे में पूछते हैं, अडानी जी के खाते में 20,000 करोड़ कहाँ से आया उसके बारे में पूछते हैं। जो भी सवाल पूछते हैं, देखिए विपक्ष का काम है, मीडिया का काम है कि वो सवाल पूछे, और सत्ता पक्ष का काम होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का काम होता है कि वो सदन में जवाब दे। जवाब नहीं देते, और उससे बचने के लिए सत्ता पक्ष संसद को चलने नहीं देता। तो आप सोच सकते हैं कि आज के दिन देश में लोकतंत्र की क्या बदहाली है। लोकतंत्र दोबारा से, जो ये अघोषित इमरजेंसी सी देश में लगी हुई है, उसके लिए, देश के लोकतंत्र को बहाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी का हर विंग, हर डिपार्टमेंट लोगों के बीच में जाकर कार्य कर रहा है। और हमारे जो एससी बीसी के डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमारे सदस्य हैं, तो लोगों के बीच में जाकर के और दूसरी सभी बातें, सियासी बातें लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। हमारे राज्य के भी मुद्दे हैं, वो भी, और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लोकतंत्र के मुद्दे हैं, इन सभी बातों को लोगों के बीच में लेकर
जाएंगे। मैडम, संक्षेप में मैंने बताया। मैडम, मोदी कर्नाटक में जाते हैं, वहाँ पे कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कबर हो गई। कर्नाटक में मोदी पहुंचते वो कहते हैं कर्नाटक की जनता आपकी बात को हैं? जी, कर्नाटक की जनता वहाँ पे कमल खिलाएगी 2024 देखो चुनाव है, ये जानते हैं कि कर्नाटक की जनता इनके खिलाफ हो चुकी है। जिस प्रकार की राजनीति, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इन्होंने कर्नाटक में लोगों को देन दिया है, तोहफा दिया है, आज चारों ओर यही बात है कि कर्नाटक में बीजेपी हारेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां बनेगी। इस बात से शायद बौखला गए हैं। ये तो हर बात पे बौखला जाते हैं, सियासी लड़ाई तो लड़ना जानते नहीं, बौखला जाते हैं। राहुल गांधी अगर पद यात्रा करते हैं तो बीजेपी बौखला जाती है, वहां पर इनकी असलियत सामने आती है। कांग्रेस पार्टी की ओर लोगों का रुझान देखते हैं तो बौखला जाते हैं। ये तो उसका हिस्सा। मैं करीबन 19 प्रदेशों में जा चुका हूँ और हरियाणा में हमने जींद में किया, हिसार में किया और ये तीसरा हमारा जो है करीबन 5 जिलों में मिलाकर हमने ये सम्मेलन किया है। और आप जानते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की थी, उनकी लोकप्रियता को जिस तरीके से उनका ग्राफ बढ़ा है और जिस तरीके से ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश करी है, विक्टिम बनने की कोशिश करी है कि साहब ओबीसी, अब एक व्यक्ति जो है वो केस बोलता कुलार में है, सूरत में जाके केस डाल दिया जाता है, खुद ही स्टे ले लेता है, फिर स्टे को वापस ले लेता है, फिर अपने मुताबिक जब मजिस्ट्रेट उनका हक आ जाता है तो वहाँ केस डाल देते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर जो 2 साल की सजा हुई है, कभी भी मानहानि केस में 2 साल की सजा आज तक कभी नहीं हुई है। और ये एक सोची साजिश है जो ये राहुल जी ने वहाँ कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं समाप्त की जा रही हैं। अब इलेक्शन कमीशन का जो आपका वर्डिक्ट दिया सीजीआई ने कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और आपका प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई डिसाइड करेंगे कि भी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन कौन बनेंगे केंद्र के अंदर, उस पर रिजिजू जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो जुडिशरी को अंडरमाइन करते हैं। वो चाहते हैं कोलिजन सिस्टम में उनके लोग आ जाएं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो मामला, और ये फैसला 23 तारीख मार्च को दिया जाता है और 24 मार्च को उनकी सदस्यता खत्म की जाती है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि आप ओबीसी की आड़ क्यों ले रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपने अपमान कर दिया, जेपीसी की जो मांग है उसको नहीं मान रहे हैं, जो राहुल जी ने हाउस में कहा उसको एक्सपंज आप कर रहे हैं, आप बाहर बोलने देते नहीं। अगर आप मशाल मार्च जिसे हमारे सांसद लेके गए उनको रोक दिया, तो हमने फिर ये एक ओबीसी के लिए कांग्रेस ने क्या किया, कहा जातीय जनगणना अगर इतने हितैषी हैं तो 2011 की जातीय जनगणना को उजागर क्यों नहीं कर रहे? 2022 में जातीय जनगणना होनी थी, उसके लिए अब तक इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आज पंचायती राज के अंदर हमारा जो है, आज हमारे जितने भी हायर एजुकेशन में हमें आरक्षण नहीं मिल रहा। अभी झारखंड में और आपके छत्तीसगढ़ के अंदर 27% आरक्षण वहां मिलना चाहिए था हमें, उसके लिए गवर्नर के पास फाइल पड़ी हुई है, लेकिन लिए बैठे हुए हैं क्योंकि गवर्नर जो है बीजेपी जैसे कहेगा वैसे करेगा। और मध्य प्रदेश में 27 से 14% घटा दी। तो ये ओबीसी के हितैषी है कहाँ? अगर ओबीसी का डिपार्टमेंट अलग अलग बनाया होता, ओबीसी के लिए स्कीम्स लेके आते, जो 4 मार्च 2020 को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि हायर एजुकेशन में जो है आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आंसर है जातीय जनगणना। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हम जातीय जनगणना हम कराएंगे, अगर हमारी सरकार आती है 2024 में ओबीसी डिपार्टमेंट हम बढ़ाएंगे, हायर एजुकेशन में हम आरक्षण देंगे। तो 33% आरक्षण जो महिलाओं को हम देने की बात ये करते हैं, उसमें हम SC ST ओबीसी को भी और माइनॉरिटी को भी जगह देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हर जगह एक काउंसिल बनाने का एक हमने किया है कि एक काउंसिल बनेगी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट को सलाह देगी। तो अगर जो मंडल कमीशन है 1992 में मैंने कांग्रेस ने लागू किया और 2006 में हायर एजुकेशन अर्जुन सिंह ने की, तो मुझे ये बताएं कि ओबीसी के हितैषी कब से बन गई? और नीरव मोदी और ललित मोदी अगर
ओबीसी है, तो ये तो अपमान हमारा है भाई। हम हमारा नाम जो चोरों के साथ जोड़ा जा रहा है, जो चोर लुटेरे हैं उनका ओबीसी के नाम से नाम जोड़ा जा रहा है, ये तो अपमान हमारा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और ये जो और पुरानी जो पेंशन है उसको लागू करने की हमने बात की है राजस्थान में। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो, चाहे किसान की बात हो, राहुल गांधी जी ने किसानों का मामला उठाया, तीनों कृषि के कानून के बारे में बताया, कोविड के बारे में उनको आगे किया है, लॉकडाउन के बारे में किया। राहुल गांधी जी की जो छवि इन्होंने खराब कर रखी थी, उनकी पदयात्रा से बुखला गए हैं, इस प्रकार की ये बात कर रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव हरियाणा में शांति बंद हो जाएगी, तो तैयारियां तो अभी शुरू हो जाएंगे, लोकसभा चुनाव आएंगे, तो सीटों का आवंटन पिछली बार अभी ठीक नहीं हुआ, कई हजार वोट से आगे बढ़ गया, सीटों के बारे में क्या रहेगा? देखिए, ऐसा है कि ये हमारी जो सीएलपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट है और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनना है, वो तीनों उसमें बैठते हैं। तो उसमें इस बार जो है, जो पिछली बार की जो गलतियां हुई थी वो दोहराई नहीं जाएंगी।